न्यू लाइफ क्लास में आपका स्वागत है बाबू। आइए देखिए, हम आपको त्रिकोणमिति का एक पार्ट क्या कर दिए थे, ख़त्म कर दिए थे, है न। आज त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट चालू होगा, है न, जिसको हम कहते हैं चैप्टर 9 है बाबू। वो क्या है? चैप्टर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग या इसी को बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, है न। इसी का अगला नाम क्या है? ऊंचाई और दूरी, डिस्टेंस। हाँ ठीक है, चलिए इसी को क्या कहते हैं? ऊंचाई और दूरी, ठीक है। आपका किताब में दिया त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऐसे को क्या बोलते हैं? ऊंचाई और दूरी, है न। देखिए आपका इससे बाबू एगो 2 नंबर का आ एगो 5 नंबर का आना है। एक 2 नंबर आ एक 5 नंबर के, ने 5 2 7 नंबर के, कम से कम 7 नंबर के आना है। एक आगो जो ऑब्जेक्टिव डाल दिया तो कितना नंबर हो जाएगा? 8 नंबर हो जाएगा। चलते ध्यान देने वाली बात है। देखिए आप अभी तक क्या पढ़े बाबू? देखिए आप पढ़े क्या? समकोण त्रिभुज के बारे में यही पढ़े थे, यही त्रिभुज ने पढ़े थे। हम बताए थे कि ए बी सी, ये कोण थीटा हो गया तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब, हो जाएगा लंब। और इन 90 और 90 के सामने वाला कर्ण, और जो बच गया वो ये आप पढ़ लिए थे नहीं। आप ये भी जानते हैं कि tan थीटा क्या? लंब बटा आधार हो गया। L बटा भी, L मैंने लंब, अभी मैंने आधार। आप साइन थीटा P बटा H मतलब लंब बटा कर्ण, है ना। इसको भी लिख देते हैं P बटा B, हो गया ना। और cos थीटा B बटा H या B बटा K, यही ना। अब आपको मान भी याद होना चाहिए बाबू। थीटा 30 डिग्री के, 60 डिग्री के, 30 60 और 45 डिग्री, हर एक में साइन 45, साइन 30, साइन 60, साइन 30, साइन 60, साइन 45 याद होना चाहिए। कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 सब याद होना चाहिए। इतना याद है तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा एकदम चकाचक लगेगा कि फोहबा क्लास में बैठल हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। इतना आप जानते हैं ना। ये बात हम पहले आपको क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। अब आइए देखिए, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है बाबू, यहाँ कोई व्यक्ति है और ये सीधा देख रहा है। यहाँ से क्या देख रहा है? ये सीधा। तो जो सीधा देख रहा है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और नीचे से ऊपर ऐसे देख रहा है, इधर से तिरछा देखा, ऐसे देखा, देखता है ना व्यक्ति को ऐसे, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। अच्छा, ये दोनों कैसे मिला दिए तो इसको बोलते हैं ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? या उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, कोई दिक्कत? और देखिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को थीटा बोलते हैं। इसको बोलते हैं उन्नयन। इसको बोलते हैं
उन्नयन नीचे से ऊपर, ध्यान से देखना, जब नीचे से ऊपर देखेगा उन्नयन कोण कहलाएगा। नीचे से ऊपर उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर उन्नयन कोण है ने, उन्नयन, नयन से ऊ मने ऊपर, नयन से ऊपर, आँखों से कहाँ ऊपर, तो आँखों से ऊपर कौन कौन, उन्नयन कोण। कोई दिक्कत इसमें, इतना में कोई दिक्कत किसी को? अब कोई पूछ दिया ई दे रहेगा, ई दे रहेगा, छीटा पूछेगा, छीटा दे लेगा, ई दे लेगा, ई पूछेगा, ई दे लेगा, ई दे लेगा, ई पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है ना, सही बात। तो आपको नीचे से ऊपर, नीचे से जो ये रेखा, जो आँखों से जो रेखा हम देख के बना, तो कौन रेखा बोल दिए? दृष्टि रेखा। इस सीधा देखा, पृथ्वी के समतल देखा, पृथ्वी के समानांतर देखा, कौन रेखा? समानांतर, क्षैतिज रेखा। पृथ्वी के समानांतर है ना, तो क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर रेखा। नीचे से ऊपर देखे कौन है? कौन? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कौन चीज है? कोई दिक्कत इसमें? किसी को भी कोई समस्या? चलिए अब आइए, अब कोई व्यक्ति यहाँ छत पर बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ छत पर क्या किया हुआ है? बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? छत पर। मान लेते हैं मीनार पर क्या है? छत पर, अटारी पर बैठा हुआ है, अटारी पर। और यहाँ जो बच्चा देखना क्या किया? चालू किया। तो यहाँ से सीधे देखेगा तो कौन देखा? क्षैतिज रेखा। सीधे देखा तो कौन देखा? क्षैतिज रेखा। और यहाँ से तिरछे ऐसे देखा, तो यहाँ से देखेगा तो ये कौन कौन? छीटा। अब देखिए, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। ध्यान देना, दृष्टि रेखा। देखिए दृष्टि रेखा हो गया बाबू। अब दृष्टि रेखा है तो इसको बोलेंगे अवनयन कोण। इसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अवनमन नीचे, ऊपर से कहाँ देख रहा है? मैंने आँख नीचे करना पड़ रहा है। अब नमन, अब मैंने नीचे, अब मैंने क्या? तो ऊपर से कहाँ? कौन कौन? अब नमन कौन? अच्छा, ये तो पृथ्वी पर नहीं है बाबू, ये तो अपने आप मिल जाएगा, है मिलेगा, है ना। तो देखिए ये कौन और ये कौन दोनों आपस में क्या होगा? कैसे? एकांतर कोण से। कैसे बराबर? एकांतर कोण आपस में। तो ई कौन बोलेगा? हम ई कौन आराम से ले सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा, इतना कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन आज पूछेगा, उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है? तो उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों क्या होता है? बराबर। तो लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि जल्दी, उन्नयन कोण अवनमन कोण का बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण का बराबर होता है ना। उन्नयन कोण अवनमन कोण का बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण को, उन्नयन कोण अवनमन कोण का बराबर होता है। हो गया? चलिए, आपका थ्योरी क्या हो गया? खत्म हो गया। है ना। उन्नयन कोण अवनमन कोण के, और जब भी कोई कोण बनता है बाबू तो क्षैतिज रेखा से लगा हुआ रहता है। याद रखना, देखना, क्षैतिज रेखा से जाता है लग के। यहाँ भी जो कोण बना है क्षैतिज रेखा क्या है ना, लग के। तो कोई भी कोण बन रहा है क्षैतिज रेखा के साथ बनता है, क्षैतिज रेखा के साथ में बनता है। चलिए, हो गया। थ्योरी आपका क्या हो गया? खत्म। ये इतना थ्योरी था। ऐसी थ्योरी पर पूरा आपका 50 हिसाब है। पूरा बस इतना ही यूज करेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ यूज करने वाले नहीं हैं। इसमें कोई दिक्कत? नीचे से ऊपर देखा उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखा अवनमन कोण, ठीक है। इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। आँखों की रेखा को दृष्टि रेखा, आँखों से सीधे रेखा क्षैतिज रेखा, ठीक है। हो गया। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण के
बराबर होता है। मिटाएं। चलिए अब देखिए आपका एक्सरसाइज में चलते हैं बाबू। कम से कम 5-7-8 हिसाब तो जरूर अभी चलेगा, है ना। चलिए एक्सरसाइज में आइए बाबू, एक्सरसाइज 9 है ना। और ये क्लास 10th का एक क्लास का पहला वीडियो नहीं होगा बाबू। चलिए पहला क्लास होगा, पहला पार्ट है। अब आइए आपका क्वेश्चन में। इसमें कोई दिक्कत है थ्योरी में? किसी को भी कोई समस्या? नहीं। नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन, नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन, ऊपर से नीचे देखेंगे अवनमन, नीचे से ऊपर देखेंगे अब, नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन, और ऊपर से नीचे देखेंगे अवनमन। कोई दिक्कत? बस ये याद रखना, थीटा का मान साइन 30 के मान कितना? 1/2। साइन 60 के मान √3/, साइन 45 के मान 1/, कॉस 30 के मान, कॉस 45 के मान, कॉस 60 के मान, tan 30 के मान 1/√, tan 45 के मान, tan 45 के मान, tan 60 के मान। बस इतना याद है, इससे ज़्यादा का यूज नहीं है, इससे ज़्यादा का यूज नहीं है पूरा चैप्टर में। इतना मान याद रहेगा, आप धड़ाधड़ उड़ा दीजिएगा, नहीं तो मुरी गिरा दीजिएगा। बस इतना ही के काम है बाबू। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब उल्टा जाए, उल्टा जाए किताब बाबू। आज जिसका कला छूट गया वो गिर गया है, उसको उन्नयन और अवनयन समझ में अच्छा से नहीं आएगा। मेन दिक्कत बात ये है, लेकिन जो क्लास आज कर लिया उसको कोई दिक्कत, कोई दिक्कतें नहीं है। अब आइए पहला क्वेश्चन टाइप 1, टाइप फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? कह रहा है ABC एक त्रिभुज है, A 90 डिग्री दिया है बाबू। ABC एक त्रिभुज है, ये है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री दे दिया है। AB का मान दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। AC का मान कितना? 4√3। और एंगल B पूछ रहा है, एंगल B ये वाला क्या कर रहा है? पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। तो आप जानते हैं आपको क्या दे दिया, क्या दिया पहले ही बताइए, क्या दिया? एंगल भी पूछ रहा है, हमको नहीं पता, हमको एंगल बी दिया है। एंगल हम कौन छीटा लेना पड़ेगा, पहले ही हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये एंगल दिया है तो ये सामने वाला हो जाएगा P, आई आधार, आई कौची H, है ना। तो एंगल बी हम लेते हैं बाबू, तो कौन लेना पड़ेगा? साइन, कॉस की tan। हमको दिया है B और H, तो बी एच किस में होता है? कॉस में। हमको लेना पड़ेगा कॉस बी। कॉस कितना? आधार बटा कर्ण। आधार दिया 12 सेंटीमीटर, कर्ण दिया 4√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, 4 दिया 12, 3√3। हम इसको लिख सकते हैं 3√3 के क्या लिख, 3 के लिख सकते हैं √3 गुने √3 या बटे √3। √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया? √3। कॉस बी, कॉस बी का मान कितना आ गया? अब कॉस बी में √3 किसका मान? किसी का मान नहीं है, किसी का मान नहीं है। ठीक है ना। 4 दिया 12, 3। वहाँ पे कॉट लीजिए, कॉट लेते हैं तो आ जाता है। A बराबर 90। ठीक है, ये 90 हो गया,
ए बी बराबर 12, ए सी, ओहो देखिए गलती में धरा गया हो, ए सी का मान दिया था 4√3, एच नहीं दिया था, एच नहीं दिया है, tan लेना पड़ेगा यहाँ, tan लेना पड़ेगा बाबू। चलिए P/H, P/B, ठीक है, बाकी ने ठीक है नहीं। ए सी का मान दिया है ना बाबू, गलती लिखा गया था tan। अब tan√3 किसका मान है? 60 का, tan B और tan 60 के मान कितना? tan से tan कैंसिल, B बराबर कितना डिग्री? आ गया आया tan 60 के मान कुछ कह रहा है जो गलती हो गया। ए बी सी ठीक है, ए 90 डिग्री, ए सी तो ए सी का मान 4√3 और ए बी का मान 12, ठीक है। तो tan B तो P/B, tan B तो सामने वाला पूरा क्वेश्चन नहीं बदलना पड़ेगा, नहीं हो गया है, उल्टी लिखा था ना, बी 90 के सामने वाला हो जाएगा P और ई वाला हो जाएगा आधार, होगा। अरे ई कौन का सामने लाई रहेगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया। 4 तिया 12, √3 गुने √3 कैंसिल करना, 1/√3। अब tan B तो tan किसका मान है? 30 का मान है बाबू। tan B बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री है ना। थोड़ा सा ये गलती हो गया था बाबू, ऊपर नीचे लिखा गया था ना, जगह चेंज नहीं किए थे। देखिए इजी था क्वेश्चन, कोई बड़का हार्ड नहीं था, है ना। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर कह रहा, एक उदग्र स्तंभ, उदग्र में होता है खड़ा बाबू, उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है, इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, तो प्रकाश का उन्नयन कोण हो गया। चलिए इसमें फिगर बनाना है बाबू, ठीक है, फिगर बनाना है, सबसे जरूरी है फिगर बनाना। ये चैप्टर पूरा फिगर बेस है, बिना फिगर बनाए हुए क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। दूसरा नंबर आइए तो बाबू क्या कह रहा है? कह रहा है एक उदग्र स्तंभ है, एक उदग्र स्तंभ है बाबू, मान लिया जाए ये उदग्र स्तंभ है ना। कह रहा है उदग्र स्तंभ है जिसकी लंबाई 7.7√3 मीटर है, यही बोल रहा है ना। अब कह रहा है इसकी छाया, तो छाया तो बनेगा किधर? इधर उदग्र है तो छाया किधर बनेगा? मान लेते हैं यही छाया होगा, छाया यही बनेगा, छाया तो पृथ्वी पर नहीं बनता है। छाया है कितना मीटर? 21 मीटर, कितना है? और कह रहा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण देखिए ये हो गया उन्नयन कोण, यही ना होगा, नीचे से ऊपर देखेगा ना उन्नयन कोण। अब पूछ रहा है कि थीटा बताइए, उन्नयन कोण बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 19, ई कर्ण, पी आई कौची आधार, तो ले लीजिए कौची tan थीटा ले लीजिए बाबू। tan थीटा बराबर 7√3 या बट्टे कितना 21, 7 या 21 वही आ जाएगा बाबू √3, और 3 के लिख सकते हैं √3 गुने √3 से √3 कैंसिल करता हूँ 1/√3। tan थीटा, tan किसका मान है? tan 30 का मान है, tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, थीटा का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। वही क्वेश्चन है बाबू, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ना। चलिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन अपने आप बनेगा बाबू। अगला कह रहा है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है ना। तीसरा नंबर आइए, क्वेश्चन फटफट पढ़िए है ना, क्वेश्चन फटाफट पढ़िए, फटाफट निकल जाइए बनाते हुए। सीढ़ी बाबू, तो सीढ़ी दीवार पर कैसे रहता है? इस तरीके का सीढ़ी रहता है कि नहीं रहता है? ऐसे रहता है ना सीढ़ी, और ये दीवार पर खड़ी है ना, ये हो गया। अब आइए सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है? 30 मीटर, ये 30 मीटर है, 30 मीटर है बाबू। अब 15 मीटर ऊंची दीवार है, ये कितना मीटर है? शिखर से दीवार के शिखर पर पहुंचती है, तो सीढ़ी जमीन से कितना डिग्री? सीढ़ी जमीन से ई कौन पूछ रहा है बाबू, बता दीजिएगा।
कौन बता दीजिएगा। यू हो जाएगा लंब, आई कौची कर्ण। कौन थीटा लेना पड़ेगा, साइन थीटा है ना, लेना पड़ेगा ना साइन थीटा। साइन थीटा वाला पी बटे यच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्या बताना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। फिगर केवल बनाएंगे बाबू, है ना, केवल फिगर बनाएंगे, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है ना, साइन थीटा लीजिएगा, है ना, पी बटा एच 1/2 किसका मान, साइन 30 का मान, है ना। चलिए अगला को चौथा करा, एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई, एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई का अनुपात दिया बाबू। अनुपात कितना दिया है, 3 अनुपात √3 अनुपात, √3 अनुपात 1। तो टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई, टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू, √3x अनुपात से फ्री लेगा, की लेगा x। और छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x। चलिए आइए अब देखिए, टेलीफोन है बाबू, ये देखिए टेलीफोन की तार है, टेलीफोन की ऊंचाई है, खंभा है टेलीफोन की स्तंभ की ऊंचाई खंभा है, और उसकी छाया, छाया तो इधर बनेगा बाबू, अरे जमीन पर नहीं बनेगा, इधर बने चाहे इधर बने, उसको कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। ऐसे आपको इच्छा छाया, क्योंकि सूर्य भगवान ऐसे घूमते हैं, तो इधर नहीं बना, हम इधर बना देते, लीजिए भाई अब तो छाया बनेगा उधर। चलिए आइए, छाया बन गया, और ये हो गया छीटा। ये पूछ रहा है उन्नयन कोण, ये छीटा पूछ रहा है बाबू। इसका दे दिया है टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई √3x, इसका दे दिया कौन चीज, छाया कितना x, निकल जाएगा। लीजिएगा कौन छीटा, tan थीटा, आंसर आएगा 60 डिग्री। आंसर कितना डिग्री, √3 बटे x, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए पांचवा टाइप 2, टाइप 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, लेना यहाँ से प्रश्न से, tan थीटा बराबर p बटा b, tan थीटा p के मान कितना √3x, अब b का मान कितना x से x कैंसिल, √3 tan थीटा, tan 60 डिग्री, थीटा का मान कितना डिग्री हो गया। चलिए अब देखिए एक बार दिखा दी, अभी नहीं कि लिखना चालू कर देना है फटाफट, है ना, लिखना नहीं चालू करना है फटाफट, देख लेना है आपसे। अभी जी क्वेश्चन में मैंने तुरंत कलम कॉपी पकड़ के धरा नहीं देना है, कुछ आँखों से देख के काम कीजिए। आँखों से देख के कैसे खुल कर घायल कर देते हैं, वैसे इसको भी घायल कीजिए। चलिए अब आइए बाबू पांचवा नंबर टाइप 2 आइए, टाइप 2 आइए बाबू। टाइप 2 क्या कह रहा है, टाइप 2 की क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है बाबू। देखिए समकोण त्रिभुज का फिगर हमने पार दिया, ABC, AB दे दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर दे दिया बाबू, 8 मीटर दे दिया है। BCA ई कौन दे दिया बाबू, कितना डिग्री 30 डिग्री। आइए पहला कंडीशन क्या कह रहा है, 8वां का पढ़िए। पहला कंडीशन कर रहा है C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण कितना डिग्री, C से A का उन्नयन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री। आंसर हो गया। अरे C से A का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। अगला कह रहा है A से C का अवनमन कोण है, A से C का अवनमन कोण तो यहाँ बनता था, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होता है, तो ये भी कितना डिग्री, कोई दिक्कत। अगला B और AC की लंबाई ज्ञात करिए, BC और AC की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमको दे दिया है बाबू, हमको दे दिया। मान लेते हैं tan कितना दे दिया है 30, tan थीटा जानते हैं P बटा ये अच्छी P बटा B, तो P का मान दे दिया है 8 डिग्री, P का मान कितना दे दिया है, P का मान कितना दिया है 8 मीटर।
हमको बी नहीं दिया है, बी मान लेते हैं कितना एम मीटर है, होगा मान लिए। tan 30 का मान कितना 1/√3 8 मीटर, बी का मान तिरछा तिरछी गुना बी का मान आ गया 8√3 मीटर, 8√3 मीटर हो गया। अब हमको बी सी का मान आ गया, पूछ रहा है ए सी का मान, हमको नहीं पता, हमको ले लेना है sin 30। sin 30 का मान कितना P/H 8/x 8 या 8/P 8/H ले लीजिए, एच है बाबू। तो tan 30 का मान 1/√2 8/H कितना 16 मीटर हो जाएगा। खत्म हो गया, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन सेम डेट है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूरा सेम डेट है, नहीं बताएंगे, पूरा हु बहू है, कोई अलग नहीं है अलग, एकदम हु बहू है, डिट्टो फोटो कॉपी। तो 8वां नंबर 9वां नंबर नहीं बताएंगे, 8वां नंबर तो हम बता दिए, 9वां नंबर नहीं बताएंगे। चलिए 8वां नंबर तो बता दिए ने, कैमा बताए 5वां बताए, तो 6ठा नंबर नहीं बताएंगे, 7वां नंबर आइए। क्या है 6ठा नंबर बताएं लाइक? नहीं 7वां नंबर आइए। 7वां नंबर क्या कह रहा है? 7वां नंबर कह रहा है बाबू कि चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। आ जाइए, चित्र दिया है हमको। फिगर पारने में बहुत इंजॉय लगता है बाबू, ठीक है। फिगर पारिए, हाइट एंड डिस्टेंस उसी से बनेगा जिसको फिगर पारने आएगा। क्वेश्चन पढ़ के अभी तो फिगर दे रहा है ना एक आधो, बाकी कहीं फिगर नहीं दिया है, देख लीजिए। बाकी आपको फिगर बनाना है, और सब में फिगर है, सब में फिगर है। कितना क्वेश्चन है? 50 गो है। अब 50 फिगर बनाना पड़ेगा, कहीं कहीं तो 2 फिगर बनाना है। एक क्वेश्चन में 2 फिगर दिया है। फिगर बनाने सीख जाइएगा, समझिए कि आप हाइट एंड डिस्टेंस सीख गए। आइए, नाम दिया है एम पी क्यू आर, ये दिया है बाबू 8√3 मीटर, ये दिया है 30 डिग्री। आइए क्यू पी पूछ रहा है बाबू, ई पूछ रहा है, ई वाला पूछ रहा है, ये अच्छा। ये 30 दिया है बाबू, तो सामने वाला कौची हो जाएगा? लंब। आई कौची हो जाएगा? आधार। आई कौची रहेगा? कर्ण रहेगा, है निकाल लीजिएगा। अरे tan थीटा निकालिए ना, tan 30 P/B, P के मान दिया है 8√3, अब B के मान इतना, tan 30 के मान 1/√3 8√3/B, तिरछा तिरछी गुना √3 आरतिया हो जाएगा। 8वां नंबर आया समझ में कि नहीं आया? कुछ नहीं किए, केवल निकाल दिए कोची बी। मिटाने में हम एक्सपर्ट हैं, आप भी लिखने में एक्सपर्ट रहिए एकदम, है ना। मिटाने में हमको PhD हासिल किए हैं क्या। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। आ जाइए, समकोण त्रिभुज फिगर पर क्या, AC कर्ण AC, A और C कर्ण है बाबू, कितना 12 सेंटीमीटर। A का मान दिया कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो ये B हो जाएगा बाबू। पूछ रहा है कौन बताइए? शेष भुजा। कोई दिक्कत नहीं बाबू, लीजिए। हमको ये 60 डिग्री बाबू, तो ये वाला सामने वाला हो जाएगा PI कौची B। अब लेना है, ये दोनों पूछ रहा है कौची लीजिएगा, एक बार लीजिएगा साइन थीटा, एक बार लीजिएगा कॉस थीटा, हो जाएगा। एक बार साइन थीटा, एक बार कॉस थीटा। साइन 60 P बराबर इतना, P है 12, साइन 60 के मान √3/2, P बटा कितना 12 6, P का मान 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लीजिएगा कॉस 60 B/H, B के मान हमको नहीं पता बाबू, H का मान पता 12, कॉस 60 का मान कितना 1/2,
तो b/12, b के मान कितना 6 आ गया बाबू, हमको जो पूछ रहा था। 9वां नंबर सेम रेट है, बन जाएगा। 9वां नंबर सेम रेट है, बन जाएगा, हूबहू है। 10वां नंबर आइए, 10वां नंबर आइए, बन जाएगा हो। चलिए 10वां नंबर आइए। 9वां नंबर हूबहू है। 10वां नंबर आइए, 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते चलिए फटाफट। 10वां नंबर आइए, क्या कह रहा है? कह रहा है एक क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण। एक क्षैतिज तल है बाबू, देखिए एक क्षैतिज तल है, मान लेते हैं क्षैतिज तल है। एक मीनार है, देखिए मीनार है ना, मीनार की उन्नयन कोण बिंदु, यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है। बिंदु की दूरी मीनार से कितना मीटर है? 20 मीटर है बाबू। ये हो गया उन्नयन कोण। थीटा कितना डिग्री दिया है? कहाँ गया? 45 डिग्री दिया है बाबू। पूछ रहा है कौन, बताइए मीनार की ऊंचाई, या ये बता दीजिए बाबू, ऊंचाई बता दीजिए। ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, बन जाएगा। हैं 345 दीजिएगा। 345 का मान 1 मैंने 20 मीटर आना चाहिए, है ना। 345 का मान 1 ने बाबू, लीजिएगा 345 लीजिए ना। 345 तो p/, अरे 90 के सामने वाला पी आई कौची 345 p/b, तो p/b, तो p का मान p, अभी का मान कितना 20, और 345 का मान कितना 1, तो 3 गुना कितना 20 आएगा। लेकिन कुछ नहीं करना है रे बउआ, थीटा का मान 45 डिग्री दे दिया है। अब p/b, p के मान p, अब b का मान कितना 1/p/, p के मान कितना, कौन पर का हिसाब था हिसाब। 11 नंबर, एक AB एक उदग्र दीवार है और B पर B जमीन है, ठीक है। AB उदग्र क्या है? दीवार है। AB क्या है? क्या हुआ? AB देखिए ये दीवार है A, अब कह रहा है B कहाँ है? जमीन पर, हमको दिया है B जमीन पर है। एक सीढ़ी AC का सिरा C जमीन से टिकी हुई है, C जमीन से टिकी हुई है, इसको मिला दीजिए, हो गया C जमीन से टिका हुआ है ना, टिका हुआ। अब कह रहा है ACB 45 डिग्री, C दिया है 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। अब BC दिया है 5 सेंटीमीटर, BC दिया कितना सेंटीमीटर 5 मीटर। सीढ़ी पूछ की लंबाई, ये था सीढ़ी बाबू, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, नहीं निकलेगा। इकौची हो जाएगा कर्ण, आई कौची हो जाएगा 90 के सामने लाइया लंबाई कौची आधार, कौची लीजिएगा सीधे लीजिएगा, कौची कॉस थीटा, कॉस 45, कौची लीजिएगा। हमको सीढ़ी चाहिए ना, ये थोड़ी चाहिए, हमको सीढ़ी की लंबाई चाहिए, ये चाहिए। कॉस 45 लीजिएगा, हो जाएगा b/h के मान निकल जाएगा, हो जाएगा। लीजिए ना बाबू, कॉस कितना 45, b/h, b के मान बाबू 5 मीटर और h के मान हमको नहीं पता। कॉस 45 मान पता √2, 5 मीटर। h तिरछा तेज गुना h बराबर कितना 5√2 मीटर। आंसर आ गया, हो गया। 11 तक ही रहने दीजिए, आज कोई दिक्कत 11 तक रहने दीजिए, है ना। 11 तक चल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। घर पर जाके पूरा मेहनत करना है। 11 क्वेश्चन अपने से फिर से 11 बनाना है, फिर से 11 जा घर पर बनाना है, नहीं कि छोड़ देना। फिगर पार के अपने से घर पर मेहनत करना है ना। उन्नयन कोण अवनयन कोण पर ध्यान देना है, कन्फ्यूजन वाला बात आएगा, है ना। किसको उन्नयन किसको अवनयन, उन्नयन नीचे से ऊपर, अवनमन, कोई दिक्कत है। अब बाकी तो आप tan थीटा sin थीटा cos थीटा जानिए रहे हैं, इसमें तो आपको परंगत हासिल हो है, कोई दिक्कत है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप sin थीटा मैंने sin 30 sin 45 sin 4 के मान जानते हैं, cos 30 cos 45 cos 4 के मान जानते हैं, cos tan 30 tan 45 tan 4 के मान जानते हैं। इतना यूज होगा, इससे ज़्यादा यूज हो रहा है का जाओ,
इतना यूज हो रहा है। मेन है इसमें फिगर पारना, मेन क्या है इसमें फिगर पारना है। फिगर पारने आ गया, आप हाइट एंड डिस्टेंस क्या हो गए, सीख गए। और ये जब पूछेगा बाबू तो 2 नंबर के पूछेगा। अब टाइप 3 जैसी आएगा 5 नंबर में चला जाएगा। उसमें आपको 2 फिगर, लंबा लंबा फिगर आएगा, 2 3 फिगर आएगा, एक फिगर में घुरा घुरा पूछेगा, तो थोड़ा सा 5 नंबर में चल जाएगा वो, है ना। इसलिए घर पर जाके अभी इजी है, अभी मेहनत कीजिएगा तो कोई हार्ड नहीं लगेगा। अब आज इसका क्लास छूट गया, अब हाइट एंड डिस्टेंस को समझना क्या है, बड़ी मुश्किल है। एक बार जाकर दोबारा इसको देख भी लेना है, ताकि और क्लियर क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आप लोगों के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।